नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। IBC 24 की टीम आ पहुंची है गोटेगांव विधानसभा में। गोटेगांव विधानसभा का क्या कहता है वोटर और इस समय जो परिस्थितियां हो रही हैं गोटेगांव विधानसभा में। कल जैसे कि नामांकन भरने निर्दलीय पहुंचे शेखर चौधरी और कांग्रेस से यहाँ के उम्मीदवार है NP प्रजापति और पहली बार जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से महेंद्र नागेश। आइए चलते हैं आम जनता के पास सीधे और पूछते हैं कि उनकी क्या राय है। दादाजी, क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है, क्या कौन आपके यहाँ का प्रत्याशी जीत रहा है? अब हम तो भाजपा वाले, इसलिए हम तो भाजपा वाले महेंद्र नागेश को चाहता है जी। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं महेंद्र नागेश जी हाँ। और इसके पहले जो विधायक रहे उनके बारे में क्या? उनके बारे में अभी तुम्हारे जे शेखर चौधरी NP जी को तो नहीं चाहते हैं। जो चल रहा ठीक चल रहा है, वैसे हम तो शेखर चौधरी वोट दें। हाँ, पसंद है। पसंद है। दादा कह रहे हैं कि हम तो भाजपा वाले। आज राइट तो कह रहे हैं। मतलब मित्र हो, साथ बैठे हो, लेकिन पसंद अपनी अपनी। हाँ जी जी, गाँव वाला लग रहा है। शेखर चौधरी का कैसा दबदबा है गाँव में? बढ़िया है माहौल वैसे। अच्छा, और लोगों के पास और पूछते हैं कि कैसा क्या समीकरण रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर एक दादा मौजूद है जो कि अखबार पढ़ रहे हैं और जो अखबार पढ़ते हैं उनको बहुत ज्यादा यहाँ पर ज्ञान होता है। हम उनके पास चलते हैं। दादाजी, क्या लग रहा है गोटेगांव विधानसभा में इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये तो भाजपा की बनेगी। अभी महेंद्र नागेश पहली बार उतर रहे हैं मैदान में। हाँ भाई, जीतेगा जीतेगा। हमारे साथ यहाँ पर एक और भाई साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के हैं, मत डालने जाएंगे। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है गोटेगांव विधानसभा में, क्या लग रहा है रुझान? अब जो त्रिकोणीय मुकाबला होगा ये तो पार्टियों की गलतियां हैं। अब जैसे मान ले अपने NP है, टिकट मिल गई पहले शेखर जी की, वो भाई उनने कही शेखर को मिलने हैं और इसके बाद में पार्टी में विवाद हो गया। विवाद की स्थिति है नहीं है और हमारे यहाँ से तो शेखर आता ही। अब क्या लग रहा है, अब क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार बदल दिया जरूर, लेकिन उसका प्रभाव NP पर नहीं पड़ेगा। हाँ, शेखर ही आएगा। तो क्या लगता है कि पहले भी शेखर चौधरी विधायक रहे हैं यहाँ से, तो क्या कुछ काम किए हैं, जनता उनसे इतना लगाव रखती है? लगाव इसलिए रखती है कि उनके बोलचाल हैं, बैठवे उठवे हैं, हाव भाव हैं, बहुत अच्छे हैं। और NP प्रजापति तो एक बहुत ऊंची श्रेणी पे बैठते हैं और छोटे आम लोगों की कोई वो राय वगैरह लेते ही नहीं है, सलाह सूत नहीं ले रहे हैं। और गांव वगैरह में आते हैं क्या NP प्रजापति विधायक? हमारे मंगरदा गांव में तो उनको आवो जावो है ही नहीं है। और जो महेंद्र नागेश को जो भाजपा ने उतारा है, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन है? कंडीशन तो ऐसी है कि बदलाव चाह रहे हैं, जनता बदलाव चाहते है। कुल साल हो गए बीजेपी है, अपने मम्मा जी भी चूतिया बनावे पिले हैं, भाई चारों एक 1,500 देखें और किसानों है, अब तुम देख ही रहे हो 4,000 रुपये बोरा सोयाबीन पे कराओ, 1,500 रुपये बोरा अपने मक्का पे कराओ, तो किसानों की तो बिल्कुल खटिया खड़ी हो रही। तो मम्मा की सी खटिया खड़ी होने हैं। कह रहे हैं कि मामा ने जो आखिरी में चौका मारा है लाडली बहना का करंट है, उसको लेकर नहीं, वो तो चौका नहीं, वो तो बाउंड्री पे चलाई गई बाल, उससे कुछ नहीं होना, छक्का तो लगने वाले हैं अब। हाँ, हमारे साथ यहाँ पर एक और भैया मौजूद हैं, यहाँ पर बढ़िया समोसे वगैरह की दुकान है। और भैया, क्या कहेंगे इस बार, क्या समीकरण है यहाँ पर आपके गोटेगांव में? एक तो आपके द्वारा देशवासियों को शुभकामना देते हैं, सब स्वस्थ रहें, और मेरा मत तो यह है कि कांग्रेस आना चाहिए। अब लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, कांग्रेस आपने बोला है, तो NP प्रजापति कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और शेखर चौधरी जो पहली सूची में जिनको टिकट मिली थी फिर कट गई, तो फिर क्या कुछ लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा? नहीं, वो कांग्रेस आएगी। कांग्रेस में जो प्रत्याशी रहेगा NP प्रजापति, वो आएंगे। तो NP प्रजापति ने कुछ काम है, कुछ विशेष काम है जो आपको लगता है कि उन्होंने किए? बहुत से काम किए उन्होंने क्षेत्र के लिए। स्कूल में हर गांव में 3 सेट लगा है बड़ा बड़ा, और बहुत से काम किए उनने। यहाँ पर लाइट के काम भी बहुत किए हैं, और वो आते रहते हैं, काम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक और यहाँ पर गोटेगांव विधानसभा के यहाँ पर एक वोटर बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार गोटेगांव विधानसभा का क्या समीकरण है? यहाँ तो बीजेपी आएगी, बीजेपी बिल्कुल।
एकदम बीजेपी के काम भी अच्छे हैं, और यहाँ पर जो लाडली बहना है उनका भी काम अच्छा चल रहा है। 1,000 रुपया मिल रहा है। आज तक कांग्रेस वालों ने आज तक उनके खाते में 2 रुपया डाल रहे हो तो बता दे कांग्रेस वाले भी आज तक जिंदगी में। कह रहे हैं कि हम भी, हमारी सरकार बनेगी तो हम भी 1500 रुपए देंगे, गैस सिलेंडर 500 का कर देंगे, और ऐसी बहुत सी बातें कही है कमलनाथ ने। तो क्या कहेंगे इस विषय पर? अरे वो से कहीं से कहा पर 2 लाख बोले तो उन्होंने 2 लाख रुपए हम कर देंगे। 5 दिन में 10 दिन में कहाँ करे भाई? विश्वास एक बार किया जाता है, एक बार विश्वास कर लिया, तुमने डाले नहीं दी, विश्वास खत्म हो गया तुम्हारा। भाई विश्वास लाख रहा ही नहीं, आप लोग विश्वास कैसे करें आपके कि आप डालोगे? इस बार भाई साहब त्रिकोणीय मामला हो गया है गोटेगांव विधानसभा का। शेखर चौधरी भी मैदान में आ चुके हैं, इसको लेकर क्या समीकरण है? कोई पलटेंगे समीकरण? समीकरण नहीं पलटेंगे, 2 जने हो गए तो यहाँ बीजेपी तो निर्वाक में आएगी। क्योंकि आएगी कि आप तुम्हारी वोट थी 1,000 तो तुम्हें 500 बढ़ जाएगी, सीधे 1,000 वो डायरेक्ट मिल जाएगी नागेश के लिए। तो इसमें पूछ वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट में आएंगे वो तो है? इस समय बीजेपी वाले जीते जिताए महेंद्र नागेश। हमारे साथ एक और भाई साहब मौजूद है। भाई साहब क्या कहेंगे, किसकी सरकार बन रही है गोटेगांव विधानसभा में? सरकार बन रही कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार बन है। यहाँ कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। शेखर चौधरी भी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कल निर्दलीय लड़ सकते हैं शेखर चौधरी, जो कि कांग्रेस से पहले प्रत्याशी घोषित हुए थे, लेकिन उसके बाद टिकट काट दी गई, एनपी प्रजापति को टिकट दे दी गई। कहीं ना कहीं कुछ विधानसभा में कुछ उलटफेर तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि बीजेपी की और शेखर चौधरी के आधी आधी वोट जाएगी, यहाँ पर आधी वोट में जीत जाएगा एनपी प्रजापति। एनपी प्रजापति जीत रहे हैं? जीत रहे, हाँ। काम किसने किए? अब तो कोई ने कछु नहीं करो, जब कांग्रेस रही तो बहाना नहीं करो, भाजपा आ रही सो लोकल आदमी दे रहा है, जो कछु दे तो पैसा दे ला बांट रहा है कोई हाँ। तो भाई अब जिनके ये 60 भर को नहीं भाव, उनके तक तो फार्म नहीं भरे भाई लेडीज के। कौन से गांव में अभी अपन मौजूद हैं गोटेगांव के, तो गांव में काम नहीं हो रहा? काम हो रहा है तो गांव के करण नहीं दे, लोग बाग जितने कर्मचारी रहते बोलते हैं सरपंच कह देते हैं भैया जो काम नहीं होना चाहिए, जबकि होना चाहिए काम। शिकायत विधायक जी से नहीं की? विधायक जी से क्या करें अपन भाई, सुने जब तो। और ये अपने पास में मतलब और अब पर मौजूदा सरकार जो है वही कितनी अपन जो काम कर रही है। हाँ, मतलब क्या कहेंगे कि क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा रिटर्न होगी कि कांग्रेस आएगी? भाजपा। हमारे साथ यहाँ पर एक दादाजी मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछना चाहते हैं। क्या कहेंगे दादाजी कि इस बार गोटेगांव विधानसभा का वोटर किस तरफ? वो भाजपा की तरफ जा रहा है साहब। भाजपा ने अच्छे काम किए हैं और करने वाले हैं, वो काम करेगी वो, और महेंद्र नागेश आएंगे यहाँ से गोटेगांव विधानसभा। कह रहे हैं कि शेखर चौधरी का यहाँ पर दबदबा देखने को मिल रहा है कि निर्दलीय कल जब फॉर्म भरने गए तो काफिला भी था, और कुछ लोगों ने यहाँ पर एमपी प्रजापति की बात भी कही है, महेंद्र नागेश की बात भी आप कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार क्या समीकरण त्रिकोणीय जो मुकाबला है कहीं ना कहीं पेच फंसेगा? नहीं, वो तो ये तो माहौल बनावे से है, या कोई भी माहौल बना सकता है, लेकिन जो पार्टी है वो भाजपा आ रही है, इसमें दो मत की बात नहीं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं गांव में। भैया क्या कहेंगे, इस बार क्या लग रहा है कि चुनाव का माहौल क्या है गोटेगांव विधानसभा का? शेखर चौधरी हमारे यहाँ, तो हम लोग तो वही वोट दें। क्यों इतना शेखर चौधरी को क्यों पसंद कर रही जनता? इसलिए कर रही है क्योंकि शेखर चौधरी को पहले टिकट क्लियर हो गई थी, फिर इसके बाद कैंसिल हो गई, इसलिए शेखर चौधरी को वोट डालेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी बगावत कर रही है इसलिए। हमारे साथ यहाँ मौजूद है मातृशक्ति, गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र से में आती हैं आप, और इस बार आप वोट डालने जाएंगी, क्या मत है आपका? हम गोटेगांव क्षेत्र के हैं रहने वाले, है ना। और देखो जो आपका वो है, शक्ति भैया है हमारे यहाँ आए हैंगे बोलने, तो उनको हम बोल रहे हैं कि भैया हमको जो सुविधा मिलेगी तो हम तो देखेंगे आपको आगे, और कुछ सब कुछ जो कुछ बनेगा तो हम करेंगे, आपके ऊपर तो हम निर्भर रहेंगे वैसे भी, और रहेंगे सदा रहते रहेंगे। और सुविधाएं नहीं है हमारे यहाँ गाँव में कुछ कुछ, तो वो देना आप सुविधा करके,
तो हम तो फिर और 4, 6, 8, 10, 50 भाइयों को इकट्ठा कर लेंगे फिर, है ना। और जो कुछ बनेगा तो करते जाएंगे। आपका क्या मत कह रहा है कि इस बार गोटेगांव विधानसभा में किसकी सरकार बैठी? कांग्रेस ही की बैठेगी और का। जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने अपने अपने यहाँ पर मत रखे। किसी ने महेंद्र नागेश के बारे में बताया है, वहीं किसी ने कांग्रेस के प्रत्याशी MP प्रजापति के बारे में बताया है, वहीं किसी ने निर्दलीय जो चुनाव लड़ने के बारे में मूड बना रहे हैं शेखर चौधरी, उनके बारे में भी लोगों ने अपने मत रखे हैं। किसी ने भाजपा का समर्थन किया, किसी ने कांग्रेस का और किसी ने निर्दलीय शेखर चौधरी का समर्थन करते यहाँ जनता नजर आई। आप देखते रहिए IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे जरूर लोगों तक पहुंचाइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं सिद्धार्थ बृजपुरिया, नरसिंहपुर।